प्रणाम साथियों, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते। मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, मेरे श्रीम कमला विजरेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से जो ये चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी मैं नए वीडियो बनाऊं। तो जैसे कि श्रृंखला चली हुई थी, मेष लग्न वृक लग्न के ऊपर हमने मंगल के फलों का विवेचन किया था। अब मिथुन लग्न पर भी हमने षष्ठ भाव तक मंगल का विवेचन किया था। हालांकि ये वीडियो मैं कल बनाने वाला था, परंतु कल व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं बना सका। तो आज मैं सप्तम भाव से लेकर व्यय भाव तक मिथुन लग्न में मंगल के फलों का विवेचन करूंगा। आप जरा ध्यान से देखिएगा वीडियो, और जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं वो बिल्कुल ये प्रोग्राम देखें। काफ़ी हद तक उनका नॉलेज इस प्रोग्राम को देखने से बढ़ेगा। देखिए, यहाँ पे मंगल लगन से सप्तम भाव में जब मंगल बैठ गए तो यहाँ पे कोई बड़ा अनिष्ट कारक नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मंगल किस राशि में बैठे हुए हैं? बृहस्पति की राशि में। तो अगर तत्कालिक मैत्री में हुए तब तो ये अति मित्र हो जाएंगे, तब फिर ये इतना खराब फल नहीं करेंगे। अगर तत्कालिक मैत्री में नहीं ना भी हुए तो भी फिर ये शत्रु भाव तो भी इनका नहीं रहेगा, सम अवस्था में हो जाएंगे। अगर तत्कालिक मैत्री में हो गए तब तो अति मित्र हो जाएंगे, ऐसे मित्र रहेंगे। तो जब मंगल यहाँ पे बैठ जाएंगे तो यहाँ से इस भाव के ऊपर दृष्टि होगी। अब यहाँ पे भी बृहस्पति की राशि है, यहाँ पर भी बृहस्पति की राशि है, तो यहाँ पर भी कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी करने वाले होंगे। हाँ, कहीं पर दांत रोगी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, दांतों से संबंधित रोग हो सकता है। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपने ऐसे जातक की कहीं पर मैरिज करनी है तो मिलान करा के मैरिज करें, क्योंकि अगर मिलान नहीं हुआ तो फिर कलेश के वातावरण रह सकते हैं। मिलान हो जाता है तो फिर यहाँ पे मंगल खराब नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। अब यहाँ पे सप्तम भाव के ऊपर मंगल देखकर के बार हम विवेचन कर देते हैं, मंगल देखकर हम गलती कर बैठते हैं कि ये वैवाहिक जीवन खराब होगा। नहीं, यहाँ पे वैवाहिक जीवन की बढ़ोतरी होगी, बल्कि व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के उपरांत ही होगा। विवाह से बहुत ज्यादा इसको बढ़ोतरी में, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो दसम भाव के ऊपर है, और ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा कामयाब विवाह के उपरांत ही होगा। विवाहिक जीवन ऐसे व्यक्ति का कुल मिला के अच्छा रहेगा। यहाँ पे लगन पर दृष्टि होने के कारण व्यक्ति के अंदर कहीं पर धैर्यहीनता हो जाएगी, कहीं पर उतावला हो जाएगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति के अंदर जब भी मंगल का संबंध लगन से बन जाए तो व्यक्ति धैर्यविहीन हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, शीघ्रगामी हो जाता है। कोई भी कार्य करेगा शीघ्र करेगा, फिर बाद में पछताएगा। तो इस तरह से स्थिति बनेगी। जब मंगल की दृष्टि लगन के ऊपर होगी तो कहीं पर व्यक्ति के अंदर धैर्यविहीनता ला देंगे। यहाँ पे दृष्टि होगी मंगल की, तो यहाँ पे तो मंगल की दृष्टि ठीक है, पर ऐसा व्यक्ति अगर व्यसनों में ना फंसे, क्योंकि यहाँ पे मंगल की दृष्टि जो है नीच है। तो अगर मंगल के साथ चंद्रमा का संबंध ठीक होगा तब तो यहाँ पे ये धन की बढ़ोतरी करेगा, अन्यथा कहीं पर ऐसी स्थिति में पैसा फंस सकता है। और आदमी गलत व्यसनों में, ऐसा व्यक्ति नहीं फंसना है, गलत व्यसनों में फंसेगा तो फिर कहीं पर नुकसान उठाएगा। यहाँ पे मंगल बैठ गए, यहाँ पे मंगल बैठ के अब यहाँ पे मंगल की उच्च दृष्टि है, उच्च राशि है। शनि की मकर राशि में मंगल उच्च हो जाती है, तो यहाँ पे मंगल बैठ के आय स्थान को देखेंगे, आय के क्षेत्र एक से अधिक बना देंगे। यहाँ पे मंगल अष्टम स्थान में देखकर खराब नहीं समझना है, मंगल की बहुत अच्छी पोजीशन है ये। तो यहाँ पे आय के क्षेत्र बढ़ा देंगे। यहाँ से इस स्थान को देखेंगे तो कहीं पर फिर वही बात आ जाएगी, गलत व्यसनों में ऐसा व्यक्ति ना जाए, अन्यथा नुकसान करेंगे। यहाँ से बैठ के भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से कहीं पर मनमुटाव वाली स्थिति पर बीच में लाभदायक स्थितियां भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मंगल की जो है मित्र राशि है, और ये जो राशि है ये सूर्य की राशि है, सिंह राशि, अग्नि तत्व की राशि है। तो कहीं पर अग्नि तत्व की राशि होने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव वाली स्थिति बन जाती है, परंतु फिर बाद में ऐसा भी देखा गया है कि छोटे भाई बहन ही लाभदायक स्थितियां बनाते हैं और इनका आपस में
एक दूसरे के प्रति सहयोग करते देखा गया है। यहाँ पे मंगल बैठ के भाग्य स्थान में, तो यहाँ से व्यय स्थान को देखेंगे, कहीं पर भाग्य की बढ़ोतरी तब होगी कि अगर ऐसा व्यक्ति पैसे को व्यय करेगा। कहाँ पे करेगा व्यय? अपने ऊपर ही व्यय करे। किसी के झगड़े फसाद में ऐसे व्यक्ति को नहीं फंसना चाहिए। व्यय स्थान के ऊपर जब भी भाग्य मंगल की दृष्टि होगी, ऐसा व्यक्ति अगर विदेश में चला जाए तो लाभ कमाएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान में बैठ के मंगल जो है व्यय स्थान को देख रहे हैं। और ये कोई मंगल की जो है वृष राशि जो है कोई ये शत्रु राशि नहीं है। शुक्र कोई शत्रुता नहीं है, शुक्र लगभग मित्र ही समझो मंगल के। यहाँ से मंगल इस स्थान को देखेंगे तो वही यहाँ पे फलादेश हुआ छोटे भाई बहनों के साथ कहीं पर मन मुटाव के बाद सफलता। यहाँ पे देखेंगे मंगल तो कहीं पर भूमि भवन मकान प्रॉपर्टी के सुख व्यक्ति को घर में क्लेश के वातावरण भी रह सकते हैं, परंतु भूमि भवन मकान के सुख व्यक्ति को अवश्य लाभदायक स्थिति रहेगी। भूमि भवन मकान के सुख व्यक्ति को मिल जाएंगे। यहाँ पे मंगल बैठ गए। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी मंगल 10वें स्थान से संबंध बनाते हैं, यहाँ पे विशिष्ट योग कारक हो जाती है। मंगल 10वें स्थान में अगर वैसे ही बैठ जाए तो कुलदीप की योग बनता है। तो ये 10वां स्थान जो है इसमें मंगल बली माने गए हैं। तो यहाँ पे मंगल बैठ गए तो यहाँ पे अब बैठे हैं बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति की राशि में बैठ के यहाँ लग्न को देखेंगे, कहीं पर उतावलापन, वही धैर्यहीनता व्यक्ति के अंदर आपको देखने को मिलेगी। व्यक्ति कोई भी कार्य जो है जल्दी जल्दी में करेगा और कहीं पर ये असफलता का परिचय क्या ऐसी स्थिति होना। अगर व्यक्ति अपने धैर्य के ऊपर नियंत्रण रखे, धैर्य भीन ना हो, धैर्य रखे अपने ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल होते देखेंगे। 10वें स्थान में कार्य क्षेत्र बहुत बढ़िया रहता है ऐसे व्यक्ति का। बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध रहते हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय भी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ से मंगल इस स्थान को देखते हैं। यहाँ से मंगल इस स्थान को देखेंगे, अष्टम स्थान को, तो संतान सुख, विद्या का सुख व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलेगा। या लाइजनिंग के क्षेत्र में, विद्या बुद्धि के क्षेत्र से भी ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। तो यहाँ पे स्थिति मंगल की जो है खराब नहीं मानी जाएगी। मंगल पीड़ित नहीं होने चाहिए, बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के जब आपने फलादेश करना तो सारी स्थितियों को मिलाओ। अब यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं और मंगल के ऊपर पाप प्रभाव है, शनि राहु केतु का पाप प्रभाव है। दूसरी तरफ ये जो बृहस्पति है, बृहस्पति भी कहीं पर पीड़ित हो जाए, इस स्थान के अधिपति। तो मैंने आपको कल भी सिद्धांत बताया था, भाव, भावेश और कारक, अगर ये तीनों स्थितियां खराब हो गई तब तो फिर क्या अच्छा फल मिलेगा। तब फिर 10वें स्थान में मंगल बैठ जाएंगे तो क्या अच्छा करेंगे। परंतु अगर ये स्थितियां सारी अनुकूल हैं और मंगल 10वें स्थान में बैठे हुए हैं तो कुल मिला के मिथुन लग्न में खराब स्थितियां मंगल नहीं बनाएंगे। यहाँ पे मंगल बैठ जाएंगे तो यहाँ पे तो अब स्वराशि में बैठ गए, बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। यहाँ से इस स्थान को देखेंगे, अपनी कार्य प्रणाली को व्यक्ति बिगाड़े ना, खान पान को बिगाड़े ना, तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, तो लाभदायक स्थितियां रहेंगी। यहाँ पे भूमि भवन संतान के सुख, संतान का सुख, विद्या का सुख बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे कहीं पर ऐसा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के फसाद से धन कमा सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा व्यक्ति बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़ जाए, बैंक से ऋण ले ले, किसी व्यक्ति से ऋण ना ले, बैंक से ऋण ले ले, तो लाभदायक स्थिति में रहेगा। और कहीं पर जब यहाँ पे मंगल की दृष्टि है तो कहीं पर ऐसा व्यक्ति वकालत की लाइन में चला जाए तो वकालत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता, क्योंकि इस स्थान से यहाँ पे लाभदायक स्थिति बन रही है। इनके षष्ठेश लाभ स्थान में बैठा हुआ है। षष्ठेश और ऋणेश, आप बात को समझो, फलित कैसे किया जाता है। षष्ठेश और ऋणेश कार्य का स्वामी और रोग शत्रु ऋण का स्वामी जो है वो है मंगल, और वो लाभ स्थान में चला गया। तो कहाँ से लाभ होगा? ऋण से। कहाँ से ऋण ले? बैंक से। कहाँ से लाभ होगा? शत्रु से। शत्रुओं से भी ऐसा व्यक्ति लाभ कमाता है।
कहाँ से लाभ होगा? किसी दूसरे के झगड़े से। अगर ऐसा व्यक्ति वकील बन जाए तो भी लाभ कमाएगा। तो इस बात को समझो, क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ऋण से ऐसे व्यक्ति को लाभ होगा। ऋण दे ना, ऋण ले, तो लाभदायक स्थितियां बनेगी। यहाँ पे मंगल बैठ जाए तो यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है, मंगल जब भी व्यय में बैठते हैं तो दूसरे के लड़ाई झगड़े में ऐसा व्यक्ति ना फंसे तो श्रेष्ठ स्थिति रहती है। दूसरे के लड़ाई झगड़े में फंसेगा तो जेल में जाएगा। दूसरे के लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि ऐसा व्यक्ति कहीं पर ऐसे तरीके से धन अर्जित करे, फिर वही यहाँ पर स्वर्ण बन गया तो बैंक से ऋण लेके अपना कहीं पर भला कर सकते हैं। यहाँ से दृष्टि जो होगी भाई बहनों के स्थान पर होगी तो कहीं पर कुछ मनमुटाव के बाद यहाँ पे लाभदायक स्थितियां बनती हैं। मिथुन लग्न में शुक्र की स्थिति भी ठीक होना चाहिए। यहाँ से मंगल फिर इस स्थान को देखेंगे तो ऋण रोग शत्रु से लाभदायक स्थितियां बनती हैं। हालांकि व्यय स्थान में बैठे हैं मंगल, परंतु फिर भी अगर ऐसा व्यक्ति बड़े बुद्धिमत्ता पूर्वक ढंग से चले, गलत फैसला ना ले, कोई किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में फंसने का मतलब ये है कि किसी का झगड़ा हो रहा है, बीच में आप जाके घुस गए, तब तो कानून कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है। कुल मिला के स्थिति ये बनेगी, यहाँ पे मंगल जब बैठ जाएंगे तो जब यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं तो आपने लाभ कैसे ले सकते हैं? ऋण से, रोग से, ऋण से और शत्रु से। पर कैसे ले सकते हैं? आपने अलग ढंग से चलना है, सीधे डायरेक्ट लड़ाई झगड़े में नहीं घुसना है, तो फिर जेल जाने की संभावना बन जाएगी। यहाँ से स्थान को देखेंगे, मन मुटाव के बाद सफलता। इस स्थान को देखेंगे, इस स्थान को देखेंगे तो कहीं पर मैरिज करनी है तो बिल्कुल मिलान करवा के करनी चाहिए। यहाँ पे कोई खराब स्थितियां नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की राशि है, तो कुल मिला के स्थितियां जो है बेहतर रहेंगी। परंतु कहीं पर बाकी स्थितियों को भी आपने देखना, बृहस्पति की स्थिति को भी देखना है। यहाँ पे आप जैसे मंगल बैठ गए तो अपने शुक्र की स्थिति को भी देखना है। अगर स्थितियां अनुकूल है तो मंगल मिथुन लग्न में कोई ज़्यादा खराब फल नहीं करेंगे। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मंगल की स्थिति यहाँ पे भी मंगल कोई खराब फल नहीं करते हैं। विवाह के बाद भाग्य की बढ़ोतरी होती देखी गई है। इसमें मैं नग पहनने की भी राय दूंगा आपको। हालांकि ये मिथुन लगन है, परंतु अगर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे तत्काल की मैत्री में होनी चाहिए मंगल बुध के साथ। अगर तत्काल की मैत्री में है तो यहाँ भी नाग धारण कर सकते हैं, यहाँ भी इस स्थान पे भी नाग धारण किया जा सकता है। परंतु ये देखना है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है और उसको क्रोध अधिक आता है। तो जैसे यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, लग्न के ऊपर दृष्टि होगी तो क्रोध की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये देखना कि ओवरऑल नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है व्यक्ति की। क्रोध नहीं आ रहा है तो फिर मंगल का नाग धारण कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिथुन लग्न के द्वादश भाव में मंगल के फलों का विवेचन किया। आप कमेंट करें और प्रोग्राम को नित्य देखें ताकि आपका ज्ञान बढ़े। और जो कहीं पर मुझसे कहीं पर गलती हो जाती है तो उस गलती को आप मेरे को बताएं भी। और जो ज्योतिषी लोग हैं, ये प्रोग्राम मैं साधारण लोगों के लिए बना रहा हूँ। जो बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत जानकार हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं बनाया जा रहा है, परंतु उनका भी स्वागत है। उनसे मैं चाहूँगा कि कहीं पर अपनी राय देना चाहें, कहीं पर आपको लगता है कि यहाँ पे ये सूत्र अप्लाई होना चाहिए था तो आप मेरे को बताएं, आपका स्वागत है। तो इसी के साथ मिथुन लग्न के द्वादश भाव में मंगल के फलों का विवेचन पूर्ण। नमस्कार।